नमस्कार। मैं दौलत राम धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। भाइयों, नामांतर आज का विषय है। नामांतर। क्या आप धर्म बदल सकते हैं? क्या आप नाम बदल सकते हैं? क्या आपका उपनाम सरनेम बदल सकते हैं? क्या आप अपना देश का नागरिकत्व बदल सकते हैं? इसका उत्तर एक ही है, हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। मानव एक स्वतंत्र बुद्धि का प्राणी है और स्वतंत्र बुद्धि का प्राणी होने के नाते और आज जो संसार में लोकशाही का, गणतंत्र का माहौल है, गणतंत्र है, शासन लोकशाहीवादी है, तो उसमें ये और भी आसान हो गया है, क्योंकि व्यक्ति स्वातंत्र को इसमें एक अहम स्थान दिया गया है। इसलिए लोकशाही में जब कोई सरकार बहुमत से बनती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि उस सरकार जिस विचार की पार्टी उसे बनी है, वो पार्टी के लोग सरकार में आने के बाद में अपने विचार के नामांतर करते हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद मराठवाड़ा विद्यापीठ का नामांतर हो, इसलिए काफ़ी दिनों से संघर्ष चला। बाद में नामांतर भी हुआ, कुछ नामांतर हुआ, जैसा चाहते थे वैसे नहीं हुआ, आधा अधूरा ही सही पर हुआ ज़रूर। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार आई, तो मायावती ने भी अपने मन मुताबिक कुछ ज़िलों के नाम बदले, शहरों के नाम बदले या नहीं बदले मुझे मालूम नहीं है, पर बहुत कुछ तो बदले हैं। उसके बाद में अखिलेश की सरकार आई, समाजवादी, तो मायावती ने जो नाम दिए थे उनको उन्होंने बदल दिया। तो इस प्रकार का जो है सिलसिला लोकशाही की सरकार जैसे बदलती है वैसे नामांतर होते रहता है। महाराष्ट्र में विक्टोरिया टर्मिनस जो है उसका नाम बदल के छत्रपति शिवाजी महाराज हुआ, टर्मिनस हुआ वीटी का, और अन्य जगह भी नामांतर हुए हैं। कल हमने टीवी पर पढ़ा, गया का नाम बदलकर बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने उसका नाम, बिहार में जो गया है, गया का नाम, बोध गया का नाम, उसका नाम बदलकर अब जो है गया जी करने का उनके जो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। लोगों के अपने नाम बदलते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। अगर किसी को अपना नाम गोटा या सोटिया पसंद नहीं है तो वो गोटा से गोवर्धन कर सकता है, सोटा से शालिग्राम कर सकता है, सिंधु से सिंधु कर सकता है। ऐसे पर्सनल नाम जो है आप सरकार का जो गैजेट होता है उसमें ये बदल के लिए अर्ज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने उपनाम सरनेम भी बदला है, और आज का ज़माना तो डीएनए का है।
बाप का नाम अक्सर ये होता है कि जिस घर में जन्म लेते हैं, माँ कहती है कि ये आपका पिताजी है, तो पिताजी का नाम लगा दिया जाता है। बाद में डीएनए का ज़माना आता है, ऐसा भी हुआ है कि किसी के बाप का नाम ही बदल गया, डीएनए ने कहा कि ये आपका बाप नहीं है, दूसरा बाप है, तो बाप का नाम भी बदल जाता है। इस प्रकार से नाम बदलना या नाम में बदल होना कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि लोकशाही में लोगों को ये अधिकार, जो सरकार में है अधिकार, उनको है या नहीं है। अगर सरकार को अधिकार है, व्यक्ति को अधिकार है, तो बदलने दो। जो सत्ता में आएगा या व्यक्ति होगा वो अपना नाम बदलना चाहता है बदलेगा। सत्ता में आए हैं तो जो बदलना चाहते हैं बदलेंगे। जब दूसरी सत्ता, दो लोग सत्ता में आएंगे, दूसरी पार्टी सत्ता में आएंगी, तब बदलेंगे। उनको चाहते हैं, वो चाहते हैं तो बदलेंगे। मोदी जी सरकार ने बहुत सारे जो सरकारी उपक्रम है उनके नाम बदले। जैसे आप जानते हैं, जो योजना आयोग था उसका नाम कुछ और कर दिया। इस प्रकार से नाम बदलना ये जो है लोकशाही में आम बात है। आप चाहते हैं कि आपका पसंद का नाम हो तो सत्ता में आइए, बदलिए, आपको किसने रोका भाई। ये देश मूलतः हिंदुस्तानी है, यहाँ की संस्कृति हिंदू है। मूल भारतीय हिंदू धर्म यहाँ का आद्य धर्म है, सनातन पुरातन धर्म है, जिसके शील सदाचार के कारण, समता के कारण, भाईचारा के कारण सिंधु हिंदू संस्कृति का विकास हुआ। जग मान्य, जग विख्यात संस्कृति सिंधु हिंदू संस्कृति हिंदू धर्म के विचार के कारण ही आगे बढ़ी। उस हिंदू धर्म में कुछ लोगों ने मिलावट की। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग आए, उन्होंने मिलावट की। वो नामांतर तो नहीं कर सके हिंदू धर्म का, उनका वैदिक धर्म अलग है जो वेद और मनुस्मृति को मानता है, और हमारा मूल भारतीय हिंदू धर्म है जो सदियों से, पुरातन काल से, सनातन काल से चला आ रहा है, जो समता को मानता है, भाईचारा को मानता है, जिसका पुनरुत्थान कबीर साहब ने 14वीं शताब्दी में किया अपनी पवित्र वाणी बीजक में। तो मूल भारतीय हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है धर्मात्मा कबीर वाणी पवित्र बीजक, और कानून जो है डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया हुआ हिंदू कोड बिल के कायदे। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है वेद, जहाँ है भेद, छुआछूत, और उनका कानून है मनुस्मृति, वो विषमता पे आधारित है। मूल भारतीय हिंदू धर्म समता पे आधारित है। पर यहाँ जो लोग हिंदुस्तान में, ये सभी धर्म जब बाद में बने, बाद में कुछ बाहर से आए, उसके पहले एकमात्र धर्म था मूल भारतीय हिंदू धर्म, और इसलिए उसका कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया था, उसको धर्म ही कहा जाता था। अब एक ही आदमी हो तो उसको दूसरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए जिस देश का धर्म था उसी के नाम से हिंदुस्तानी लोगों का धर्म हिंदू धर्म ऐसा विश्व मानता था। तो हिंदू जो है बहुजन है, यहाँ के बहुसंख्यक है। हीन का मतलब ये जो है बहुजन, सामान्य जन होता है। हीन का मतलब कोई चोर उचक्का काला वगैरह वगैरह, जैसे कि कुछ जो है गलत विचार के ब्राह्मण बताते हैं, ऐसा नहीं है। हीन का मतलब है जो बहुजन है, बहुसंख्यक है, सामान्य जन है, आम आदमी है, उनका जो धर्म है उसको हिंदू धर्म कहते हैं। नेटिव धर्म है, एकमात्र पहला आदिवासी मूल भारतीय हिंदू धर्म है। उसके बाद में इसी विचार से, मूल भारतीय हिंदू धर्म के विचार से जैन धर्म का निर्माण हुआ, बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ, सिख धर्म का निर्माण हुआ। ये भी समतावादी धर्म है।
बाहर में भी कुछ समतावादी धर्म का निर्माण हुआ, जैसे क्रिस्ती धर्म है, मुस्लिम धर्म है। इसके बाद में भी संस्कृति अलग अलग है। भारत की संस्कृति हिंदू संस्कृति है, और जिन लोगों ने भारत में हिंदू से क्रिस्ती बने, मुस्लिम बने, वो भी हिंदू संस्कृति को मानते हैं। इसलिए हिंदू नाम से उनको कोई एलर्जी नहीं है। मैं तो जा, तुम्ही तिकडे जा बरं थोडं बाहेर. अरे तिकडे जा. काय रे, माझं सगळं खराब केलं.